भला ये कैसा भगवान, ये कैसा ब्रह्म। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। तो सभी सखा बाल बाल और सभी गैया को उठा करके ब्रह्मलोक ले गए। वापस आकर के देखा तो यहाँ पर वैसे की, यहाँ पे कोई अंतर ही नहीं, वैसे ही सारे सखा सभी ग्वाल बाल वैसे के वैसे। फिर जाकर के ब्रह्मलोक में देखा तो वो बेचारे वहां जिनको लेके गए वो तो ब्रह्मलोक में। यहाँ वापस आकर के फिर देखा तो भगवान स्वयं सभी ग्वाल बाल और सभी गैया बछड़ा के रूप में विद्यमान हो गए। तब उनको ग्लानि हुई, भगवान से क्षमा याचना करी। जिनकी लीला से ब्रह्मा को भी मोह उत्पन्न हो जाए। मोहयन्ति यत् सूरय, ऐसे भगवान ब्रह्मा जी कहाँ पहुंच गए हम लोग? ब्रज रज, हाँ, तो स्तुति आई। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी तो वहां पर ब्रह्मा जी ने क्या मांगा कि भगवान मुझको ऐसे वृंदावन की एक दूर्वा बना दो, ब्रज भूमि की दूर्वा बन जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। उससे क्या होगा, जब आपके भक्तगण यहाँ से विचरेंगे, जब आपकी सखियां, आपकी गोपियां, आपके सभी भक्त वृंदावन में परिक्रमा लगाएंगे, तब उनके चरणों से मैं घिस घिस करके अपने अस्तित्व को इस ब्रज में मिला दूं। जहां से ज्यादा चलते ना वहां की घास सूख जाती है, जो बिल्कुल चालू रास्ता होता है वहां से घास उगनी बंद हो जाती है। इतना मुझको ब्रज संतों के चरणों से मैं घिस जाऊं, मेरा अस्तित्व खत्म हो, अर्थात मेरे अहंकार का नाश हो जाए, अहंकार की निवृत्ति हो जाए, मैं बचूं ही ना, तब होगी पूर्ण शरणागति। यहां हम लोग कल पहुंचे, कल थोड़ा पहुंचे। अहंकार जब तक नहीं छूटेगा तब तक कर्म बंधन नहीं छूटेगा। अहंकार के नाश से कर्म के बंधन का, संचित कर्म का नाश हो जाएगा। प्रारब्ध को भी एक साथ व्यक्ति इस जीवन में भोग करके खत्म कर लेगा, और क्योंकि वो निष्कर्म हो जाएगा तो वो कुछ क्रियमाण कर्म बनेगा नहीं, क्योंकि वो कुछ अकर्ता हो जाएगा, निष्कर्म हो जाएगा। श्री महावाणी जी में कहते हैं ना, जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे धर्म, तिनको त्यागी रहे निष्कर्म। निष्कर्म हो जाए। जब हम ज्ञान में अवस्थित होंगे, ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो विज्ञान है, जिसको वैदांतिक भाषा में विज्ञान कहते हैं, वो वास्तविक विज्ञान हमें प्राप्त होगा, तब हम भगवत साधना की, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म के लिए प्रवृत्त होंगे। तब हमें समझ आएगा कि हमें निष्कर्म होकर के कर्म करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास पंच भौतिक शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, तब तक कर्म तो होगा।
पर उससे कर्तापन हमारा हट जाएगा, तब हम निष्कर्म हो पाएंगे। अकाम, अकर्म, विकर्म और निष्कर्म, यही से बात चल रही है ना। और विकर्म क्या है? जो हमें बंधन में डालता है, जिन कर्मों से हम बंधन में बंधते हैं, वो विकर्म है। और निष्कर्म, तो निष्कर्म होना यह जरूरी है। निष्कर्म हुए बिना भक्ति का अनुष्ठान संभव नहीं, भक्ति की सिद्धि संभव नहीं है। निष्कर्म होने के लिए हमें सबसे पहले शरणागत होना होगा। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 मदन गोपाल शरण तेरी आयो। चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे। चेरो करे राखो धर जायो, चेरो करे राखो धर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। धनी धनी मात पिता सुत बंधु, 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 धनी जननी जिन गोद खिलायो, धनी जननी जिन गोद खिलायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो,